नूतन वर्ष के दिन जो हम द्वारोद्घाटन करते हैं, ये घर देरासर में भी कर सकते हैं। अभी जिन लोगों ने अपने घर में भगवान को पधराया है वे लोग भी कर सकते हैं, बड़े मंदिर में भी कर सकते हैं। तो ये जो हमें द्वारोद्घाटन करना है, उनके पहले जो द्वार है उनके ऊपर हम तोरण, फूल या आसोपालव के पान से बांध सकते हैं। इसमें जो प्लास्टिक के गोले वगैरह आते हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना वो योग्य नहीं है। ये तोरण वगैरह बांध लेने के बाद अब कोई अच्छा चौघड़िया हो, उसी वक्त हमें इसको द्वारोद्घाटन के लिए तैयारी कर लेनी है। दूसरा कुछ भी हमें कंकु का छांटना या केसर का छांटना वगैरह द्वार के ऊपर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वारोद्घाटन करते पहले हमें ये भावना भानी है कि हम त्रिलोकनाथ के जो मंदिर है उसका द्वार का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके बहाने हम हमारे हृदय मंदिर के द्वार का भी उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसी भावना भा कर के हमें ये द्वार का उद्घाटन करना है। दूसरा कुछ भी यहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं। भगवान की जय बोला सकते हैं द्वारोद्घाटन करते वक्त। और द्वारोद्घाटन हो जाने के बाद भगवान का सबसे पहले मूलनायक भगवान का सबसे पहले दर्शन वगैरह करते हैं। उस वक्त हमें यह भावना भानी है कि जिस तरह से है वितराग परमात्मा तुम्हारे ये जिनालय के द्वार के उद्घाटन हमने किया, हमारे मन मंदिर में विराजमान आप हो, तो मन मंदिर का द्वारोद्घाटन भी हम इसी तरह करेंगे। और जिस जगह पर आप अभी विराजमान है उसी जगह पर हम भी विराजमान हो सके, ऐसा प्रचंड पुरुषार्थ हम करें। यानी कि जिस तरह से आप सिद्ध शिला के ऊपर लोक के अग्रभाग पर आप विराजमान हुए हैं, हम भी ये द्वारोद्घाटन के द्वारा आपका दर्शन यानी कि सम्यक दर्शन प्राप्त करके आगे सम्यक चारित्र को प्राप्त करके कर्मों की निर्जरा करते हुए हम वही सिद्ध शिला के ऊपर रहे हुए लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो सके। यही भावना है प्रभु हम आज के दिन भा रहे हैं। ये भावना के साथ हम भगवान की स्तुति वगैरह बोल सकते हैं। बाद में जो हम नॉर्मल रीत से धूप दीप वगैरह करते हैं, या तो जो कोई वासक्षेप पूजा वगैरह करने वाले हो तो वो पूजा करने के बाद धूप दीप फल अक्षत नैवेद्य वगैरह पूजा भी हम कर सकते हैं। और ये सभी करने के बाद अविधि आसातनम इच्छामि दुक्कडम ऐसा कह करके हमें अब से हमारे भी मन मंदिर के द्वार का उद्घाटन कर लिया है,
यानी कि भगवान के द्वारोद्घाटन के द्वारा जिस तरह भगवान हमको नज़र के सामने दिखने में आता है, उसी तरह हर पल हमें हमारे हृदय मंदिर में स्थापित हुए, प्रतिष्ठित हुए ये तीर्थंकर परमात्मा यानी वितराग पणा हमें सतत याद रहे और वहाँ तक पहुँचने की मंजिल जो सम्यक दर्शन है उसको प्रचंड पुरुषार्थ से प्राप्त करने के बाद उसे टिकाए रखने का प्रयत्न करें और साथ ही साथ सम्यक चारित्र यानी कि देशवृत्ति और सर्ववृत्ति को प्राप्त करके कर्म निर्जरा करके हम भी वही स्थान पर पहुंच सके। ये भावना हमें अब से हर रोज़ सतत हमारे हर एक कार्य में हमें याद रहा करे, ऐसा प्रयत्न हमें करने का है।